जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का ये। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे विद इन 4 से 5 सेकेंड में। जो आपका एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, जिस भी एग्जाम में पूछा गया हो तो आप एक बार पहले सारा क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम में आया हुआ, फिर हम शुरू से इसको हम बताते हैं एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 15,376 का वर्गमूल आपका, फिर यहाँ पे देखिए आपको वर्गमूल का ये सारा क्वेश्चन आपका देखिए वर्गमूल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आज क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे कि बनता कैसे है, इसको बनाना कैसे है। आपको कम से कम 5 से 10 सेकेंड हो सकता है देखने के बाद ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो वैसा भी आपको सिचुएशन आएगा कि देखने के साथ आपका आंसर आने वाला है, तो उसके लिए आपको मोर देन प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम देखते हैं। आइए सबसे पहले इसको देखने के लिए जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो दो प्रकार से, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट हमारे पास दो प्रकार का होगा। ठीक है, देखिए दो प्रकार कौन होगा, एक होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और एक होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब हो गया जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकले। ठीक है, पूरा निकले। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे √4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 100% निकल गया आपका। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया मतलब जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकले, पूरा नहीं निकले। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 का वर्गमूल निकालेंगे 1.732 ये आएगा आपको, लेकिन 100% नहीं निकलेगा। हम वही संख्या का वर्गमूल आज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकले, जिस संख्या का ये हम निकालेंगे आज देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकले। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो एग्जाम में अभी क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 15,625 तक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है आपको। हम आज देखेंगे 15,625 तक। टोटल संख्या हम देखेंगे 1 से लेकर 15,625 के बीच में जितना भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सारे क्वेश्चन को हम विद इन 3 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके रखना होगा, ये 1 से लेकर 15,625 तक जाने के लिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर का हमने ट्रिक बताया था, स्क्वायर का भी हमने एक क्लास लिया है, नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्कशन मिल जाएगा, वो देख लीजिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप 1 से लेकर 1000 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। अब हम जो यूज करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 से 25 तक का स्क्वायर का यूज करेंगे। 1 से 25 तक का यूज करेंगे किसके लिए, ये स्क्वायर यूज करेंगे 1 से 25 तक किन संख्या को, 1 से लेकर 15,625 तक का वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, वर्गमूल। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम देखिए मान कर चलिए, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कितना होता है आपको, 144 होता है। 12 का संख्या कितना हुआ आपको, 144 हो गया। ये यदि आपको सिर्फ 44 दे दे तो आपको पकड़ना होगा कि वो किस संख्या के वर्ग में आता है। जैसे मान कर चलिए आपको 69 दिया है, तो 69 किस संख्या के वर्ग के, मतलब किस संख्या के वर्ग का अंतिम 2 डिजिट है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो ये 2 डिजिट हमारा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। ठीक है, मान कर चलिए दिया है 41 दिया है। ठीक है, कितना दिया है आपको, 41 दिया है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 441 आपका। ठीक है, अंतिम 2 डिजिट दे रहे हैं आपको हम। ठीक है, मान कर चलिए 61 दिया, तो 61 जो दिया है किस संख्या के वर्ग के अंतिम में आता है, ये किस संख्या का वर्ग में, ये 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, वो 19 के वर्ग में आता है ये 361। ठीक है, तो आप मान कर चलिए 300, आप मान कर जब 24 दे दिया, तो
24 जो है किस संख्या के वर्ग में आता है, किस संख्या के वर्ग में आता है 24, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। मान कर चले आपको 0 1 दे दिया, 0 1 दे दिया, किस संख्या के वर्ग में आएगा, ये 1 का स्क्वायर में आएगा, ये आपके आएगा 1 का स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 30 तक यदि आपको स्क्वायर याद है तो ये पकड़ने में भी आसानी होगा। जैसे मान के और भी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में किसका वर्गमूल निकलेगा, निम्नलिखित से किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देख लेना है आपको, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ देखिए सवाल बनाना कैसे है। तो टाइप 1 देखिए क्या होगा, ठीक है। टाइप 1 में हम देखेंगे 2 टाइप पढ़ेंगे। यदि संख्या 1 से लेके 56 तक हो, 5600 तक हो, ठीक है, तो 50 का बेस मानकर बनाएंगे, 50 का बेस मानकर बनाएंगे, ठीक है, 50 का बेस मानकर बनाएंगे, ध्यान रखना है आपको, बनाएंगे 50 का बेस कर बनाएंगे। तो अब यहां से देखिए 2 कंडीशन होगा। यदि संख्या 2500 से ज्यादा हो, ठीक है, क्या करेंगे बताते हैं वो। यदि संख्या 2500 से कम हो तब क्या करेंगे, ठीक है, तो कम हो। तो अब आइए सवाल पे, यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं, अब इसी को देख के हम सवाल बनाते हैं। तो करना क्या, आपको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 डिजिट को आपको टारगेट करना है। ये 44 की संख्या का वर्ग में, ये 44 जो किस संख्या का वर्ग में आता है, 12 में आता है। किस में आता है, 12 का वो स्क्वायर होगा, 12 का 144 होता है, 12 के स्क्वायर में आएगा। अब आपके पास टोटल संख्या कितना है, 1444 है। अब ये बताइए 1444 है आपका 2500 से ज़्यादा है कि कम है। यदि 2500 से ज़्यादा होगा, यदि 2500 ज़्यादा होगा तो इसको 50 में जोड़ेंगे। यदि संख्या टोटल संख्या 2500 से कम होगा तो 50 में इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 50 में जैसे ही घटा देंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 38 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया हमारा आंसर, 38 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 1 है ना, 0 1 है तो 0 1 किस संख्या का वर्ग में आता है, 1 में आता है। किस में आता है, आपको 1 में आता है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे। और 2601 टोटल संख्या देखिए कितना है, 2601 है। 2500 से ज़्यादा है कम है, 2500 से ज़्यादा है। तो यदि 2500 से ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 51 होगा। तो यहीं पे वही लिखा दिए हैं, यदि संख्या 2500 ज़्यादा होगा तो किसको जोड़ेंगे, जो परिणाम में हमारा आया था उसको क्या करेंगे, 50 में जोड़ेंगे। 50 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि संख्या 2500 कम हो तो 50 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, यहाँ जो आपको परिणाम में पहले हम लिखते हैं 12 1 जो लिखे हैं, ठीक है। आइए समझते फिर आगे। 44 किस संख्या में आता है, आपको अभी बताए थे 12 में आएगा। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 में, ठीक है, 144 का 44 है ये, तो किस संख्या के बारे में आया, 12 में आया। अब ये 3844 बताइए 2500 से ज़्यादा है कम है, 2500 से क्या है आपको ज़्यादा है। यदि 2500 से ज़्यादा होगा तो इस संख्या को 50 में जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब आगे देखिए 8 9 है, तो 8 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, किस संख्या के स्क्वायर में आता है, ये 17 का होता है, 289। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम, 17 लिखेंगे। तो अब देखिए 10 89 है ना, ठीक है। 2500 ज़्यादा है कम है, 2500 से ये कम है। यदि कम होगा तो 50 में इसको घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 33 आ जाएगा। अब ये बताइए कि 69 किस में आता है, 69 किस में आता है, 13 के स्क्वायर में आता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है, ये 13 में आएगा। अब ये बताइए 3969, 2500 से ज़्यादा है कम है, 2500 से क्या है, 2500 से ज़्यादा है, इसको जोड़ दीजिए। इसमें 50 में कितना हो जाएगा हमारा, 63 आंसर आ जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, 64 है। कितना आपको, 64 किस में आएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर में आता है, 8 का स्क्वायर में आता है 64, ठीक है। अब ये बताइए 1764, 2500 से ज़्यादा है कम है, 2500 से क्या है आपका ये कम है, 50 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 42, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 1 से लेके 5600 तक, 1 से लेके 5600 तक कोई भी संख्या होगा आप स्क्वायर निकालिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद है, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद है, 2 जगह काम होगा। एक तो स्क्वायर निकालने में भी आपको यूज होगा, वर्गमूल निकालने में भी काम आएगा। तो 5600 तक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं 5600 से आगे। अब देखिए टाइप 2 है आपका, ठीक है, 2 पार्ट में बांटे हैं। तो एक बांटे 1 से लेके 5600 तक में, और दूसरा बांट रहे आपको 5600 से लेके 15,625 तक, 25 तक हो तो, ठीक है। यदि संख्या आपका 5600 से लेके 15,625 तक हो तो किसका कितना बेस मानेंगे,
100 का बेस मानकर बनाएंगे, 100 का बेस मानकर बनाएंगे, 100 का बेस मानकर बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 100 का बेस मानकर बनाएंगे हम। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ से वहाँ पे क्या था, 2500 से ज़्यादा, 2500 से कम देखे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और यदि 10,000 से कम हो, 10,000 से कम हो, तो 100 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस प्लस यहाँ पे करना, कैसे करना वो ध्यान दीजिए। अब ये अंतिम कितना आपका 0 1 है, अंतिम 0 1 है। 0 1 किस संख्या का वर्ग में आता है, 1 में आता है। तो अब ये बताइए कि पूरा का पूरा 10,201 है, 10,000 से ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, 100 में हम ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 101 हो जाएगा। तो क्या बताएं, यदि संख्या 10,000 से ज़्यादा हो तो 100 में ऐड करना है, यदि 10,000 से कम हो 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। किसको घटाएंगे, अंतिम संख्या जिस संख्या का वर्ग में आता है उसको, जो वो संख्या वहाँ पे लिखते हैं, उसी संख्या को 100 में जोड़ना है, उसी संख्या को 100 में क्या करना है, आपको घटाना है। अब यहाँ देखिए 44 है, 44 कितने में आएगा आपको, 12 के स्क्वायर में आएगा, 12 लिख लीजिए। ये 12,544 है, 10,000 से ज़्यादा है, कम है, 10,000 से क्या आपका ये ज़्यादा है, तो 100 में इसको ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा, 112, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आपको 16 है, 16 किस संख्या के वर्ग में आता है, 16 आपका आता है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 16 किस में आएगा आपको, 4 के स्क्वायर में आएगा। अब ये बताइए 9216 10,000 से ज़्यादा है कि कम है, 10,000 से कम है, तो 100 में घटा देंगे इसको, ये 96 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 1744 है, ये देखिए 7744, 7744, 44 किस में आता है, 12 में आएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। अंतिम 2 डिजिट को पकड़ना है, किस संख्या का वर्ग में आता है आपका ये, ठीक है, 7744, 10,000 से ज़्यादा है, कम है, 10,000 से कम है, इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 88, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 88 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे 84 है, ठीक है, 84। तो आपको क्या बताए थे कि देखिए 22 का भी स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, 28 का भी स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। हमको 1 से लेके 25 तक का ही यूज करना है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 25 तक ही यूज करेंगे। तो आप देखिए 84 जो आएगा किस में आएगा, 22 में आएगा, तो 22 यहाँ पे लिख लीजिए आप, 22 लिख लीजिए। 14,884, 10,000 से ज़्यादा है ना, 10,000 ज़्यादा, तो इसको 100 में ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 89 है, 89 किस में आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पे 17 होगा। अब ये बताइए कि पूरा संख्या 10,000 से ज़्यादा है, कम है, 10,000 से कम है, तो इसको घटाइए 100 में, कितना हो जाएगा आपको, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 83, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब ये आपको समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एनटीपीसी का और भी एग्जाम का क्वेश्चन जो पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि 15,376 क्या है आपका, 15,376 का वर्गमूल कितना होगा, यही पूछा है ना। तो 15,376 है ना, तो आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 डिजिट को आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, घेरिए। 76 किस में आएगा, 24 का कितना होता है, 576 होता है, तो 24 का कितना होता है, 576 होता है, तो 24 लिख लीजिए आप, ठीक है, 24 लिख लीजिए। अब ये बताइए कि 15,376 10,000 ज़्यादा कम है, ज़्यादा है, 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 124 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि 3249 है, क्या है, 3249 का वर्गमूल निकालना। क्या बोला, द स्क्वायर रूट ऑफ 3249, इसका वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए 49 को घेरेंगे, कितना आएगा, ये 7 का स्क्वायर में आएगा आपका ये। अब 3249, ये जो संख्या दिया हुआ 100 लेके 5600 तक बीच में, तो ये 100-5600 के बीच में होगा, तो किसका यूज करेंगे, 2500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा हो या 2500 से कम हो। 2500 से ज़्यादा होगा तो 50 में ऐड करेंगे, 2500 से कम होगा, ठीक है, तो 50 में क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 2500 से ज़्यादा है तो इसको 50 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 57, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको 4624, क्या आपको 4624, अब ये बताइए 4624 है, ये किस में आएगा आपको, 24, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 में आ गया। अब ये बताइए तो 101 और 5600 के बीच में है, तो देखना है कि 2500 से ज़्यादा है, कम है, 2500 क्या है, ज़्यादा है, 2500 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 68 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 5329,
5300 क्या है आपको 29 है, 5329 है। तो अब ये देखिए ये भी संख्या आपको किसके किसके बीच में, 1 और 5600 के बीच में है, 1 और 5600 के बीच में 50 का बेस मान कर बनाएंगे। ये 29 देखिए क्या आपको 23 में आएगा। तो आपको बता दिए थे कि हमको स्क्वायर जो यूज करेंगे कहाँ तक करेंगे, 1 से लेकर 25 तक कहीं बीच में यूज करेंगे। तो ये 29 किस में आएगा, 23 का 529 होता है। अब ये बताए कि टोटल संख्या 2500 से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है तो इसको जोड़ दीजिए, 50 में कितना हो जाएगा हमारा 73, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5776, ये क्या आपको 5776 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब ये बताइए, तो थोड़ा सा आप बताइए कि ये आपको क्या बात है, 1 से लेके 5600 तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या आपको 5600 से लेके कितना आपको 15625। तो अब ये देखिए जितना भी सवाल आपको बना रहे हैं लगभग इसी के बीच में आपका 99% सवाल रहता है आपका। तो अब ये बताइए जो संख्या है इसके बीच में होगा, यहाँ पे कितना का बेस मानेंगे, कितना का बेस मानेंगे, 100 का बेस मानकर बनाएंगे, 100 का बेस, ठीक है। अब देखिए ये 76 किस में आएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब ये बताइए कि 10,000 से ज़्यादा है कम है, 10,000 से क्या है ये आपका कम है, तो 100 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 76, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा आपको कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576, 576 का वर्गमूल आपको कितना होता है 24 होता है। तो आप यदि 1 से लेकर 30 तक याद रखते हैं, स्क्वायर भी बन जाएगा, स्क्वायर रूट भी बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4096 है ना, 4096 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096, तो आपको ये बताइए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये किसके किसके बीच में, आप 1 से लेके 5600 के बीच ये आपका संख्या है। यहाँ पे किसका बेस मानेंगे हम, 50 का बेस मानेंगे, किसका बेस मानेंगे हम, 50 का बेस मानेंगे। अब ये देखिए ये किस में आता है, 96 किस में आएगा आपको, 14 का स्क्वायर 196 है तो 14 हो गया। अब ये बताइए 4096 2500 से ज़्यादा है कि कम है, 2500 से ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे 50 में इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर उसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 5184, 5184 का वर्गमूल, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, अब ये देखिए ये भी संख्या आपको 1 से लेकर 5600 तक का बीच में ही है, ठीक है। तो किसका बेस मानेंगे, 50 का बेस लेकर मानेंगे। 84 किस में आएगा आपको, 22 में आएगा, 22 का कितना होता है 484 होता है। अब ये बताइए 2500 से ज़्यादा है कम है, 2500 से ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 50 में कितना हो जाएगा 72, हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 6084 का वर्गमूल कितना है, 6084 का वर्गमूल कितना है। अब ये बताइए कि ये जो दो एक लिखाए थे 1 से लेके 5600 तक, और दूसरा क्या आपको 5600 से लेके कितना आपको 15625 तक, ये तो इसी के बीच में। तो यहाँ किसका बेस लेंगे हम, 100 का बेस लेंगे, 100 का बेस लेंगे। तो पहले ये अंतिम 2 डिजिट को टारगेट करना है, किसमें आएगा, 22 का 484 होता है, 22 हो जाएगा आपका। 6084 10,000 से कम है कि ज़्यादा है, 10,000 से कम है, तो 22 को इसमें घटा दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा, 78 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 9409, द स्क्वायर रूट ऑफ 9409, तो 9409 है ना, 9409 है आपका। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, 09 है, तो 09 किस में आएगा आपको 3 में आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये कि 9409, तो ये तो 5600 से लेके 15,600 तक, 15,625 के बीच में ही है, 10,000 से ज़्यादा कम है, 10,000 से क्या है आपका ये कम है, तो 100 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 97, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5041, ये क्या हो गया 5041 रूट अंडर, ठीक है। तो अब ये बताइए आपको 5600 के अंडर में है, तो 50 का बेस लेकर चलेंगे। ये 41 किसका होता है, 21 का 441 होता है, ठीक है। ये आपको देखिए 2500 से ज़्यादा है, तो इसको 50 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, 71 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 9216 है, अब 12,500 कितना आपको 44 है। दोनों संख्या का वर्गमूल निकाल के हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप देखिए दोनों तो आपको
100 का बेस लेके बना सकते हैं। ये आपको 44 किस में आएगा, आपको 12 में आएगा। ठीक है, तो 12,544, 10,000 ज़्यादा है तो इसको जोड़ देंगे 100 में, ये कितना हो गया, 112 हो गया। एक साइड 112 है, इसका देखिए कितना आएगा, ये 16 को घेर लीजिए, किस में आएगा, 4 में आएगा। अब ये बताइए टोटल संख्या 92 से 16, 10,000 से ज़्यादा है, कम है, 10,000 से क्या आपका कम है, तो 100 में 4 घटा देंगे, कितना होगा आपको 96 हो गया। दोनों का योग कितना होगा, 112 प्लस 96, जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपको 208 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट, निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो वर्गमूल नहीं निकलने के लिए आपको लास्ट का 2 डिजिट से पता करना है। 24 किस में आएगा, आपको 18 के स्क्वायर में आता है 324, 48 किसी में नहीं आता, 96 किस में आता है, 14 का स्क्वायर 196 आता है, 0 1 किस में आपको 1 में आएगा। तो इसका मतलब ये और ये आपका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या का मतलब बोला कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, मतलब ऐसा संख्या बताइए परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले। आप बताइए 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए एक पूर्ण वर्ग है, तो यही तो है बी नंबर, और कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये भी कोई भी नहीं है आपका, परफेक्ट स्क्वायर रूट 441 है जिसका वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक और परिमेय संख्या, वही क्वेश्चन आपका आया है, अपरिमेय संख्या जिन संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब लेके अंतिम 2 डिजिट से पकड़िए, 69 ये 13 का स्क्वायर में आता है, इसका निकलेगा वर्गमूल। 25 ये भी आपका 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये भी निकलेगा। 64 8 का स्क्वायर होता है, 60 किसी में नहीं आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 20-25 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए ये किस में आएगा, ये आपको 15 में भी आएगा। ठीक है, 15 में 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 5 का स्क्वायर भी कितना होता है, आपको 25 होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये 25 लेना है, इसमें से कौन लेना है, तीन डाटा दिया, 3 में से कौन लेना है। यदि 25 के बगल में कोई और डाटा होता, 0 के अलावा कुछ और होता, तब हम 15 लेते या तो 25 लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो हम कितना लेंगे, 5 लेंगे, तो ये 5 हो गया। अब ये बताइए 20-25 2500 से ज़्यादा है, कम है, कम है तो कितना हो जाएगा, आपको 50 में 5 घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।